हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बचे आपके 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि अमोनिया को शुष्क करके प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए आपका है CONC H2SO4, ऑप्शन बी आपका है बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी आपका है बुझा चूना और ऑप्शन डी आपका है P4O10। तो जो अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है वो आपका होता है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना बिना बुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaO। यहीं पर यदि मैं बुझा चूना का रासायनिक सूत्र बोलूं तो वो आपका होता है CaOH का ट्वाइस, और जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaCO3। तो कभी कभी आपके एग्जाम में बुझा चूना या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी आ जाता है। तो ये मैंने बता दिया, जो बुझा चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र CaOH का ट्वाइस होता है, जो चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इस तरीके से अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझा चूना यूज होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन ए आपका है कॉपर, ऑप्शन बी आपका है आयरन, ऑप्शन सी आपका है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी आपका है सोडियम। तो सोडियम ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉपर पायराइड का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है CuFeS2, ऑप्शन बी आपका है Cu2S और ऑप्शन सी आपका है Cu2O और ऑप्शन डी आपका है CuCO3 into CuOH का ट्वाइस होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में केवल CuCO3 into CuOH दिया है, लेकिन जो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuCO3 into CuOH का ट्वाइस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीतल में होते हैं। ऑप्शन ए कॉपर और टीन, ऑप्शन बी आपका है कॉपर और निकिल और ऑप्शन सी आपका है कॉपर और जिंक और ऑप्शन डी आपका है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो पीतल में जो होता है वो कॉपर और जिंक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृत्रिम गोल्ड में कॉपर की प्रतिशतता होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी आपका है 75%, ऑप्शन सी आपका है 90% और ऑप्शन डी आपका है 10%। जो आपका कृत्रिम गोल्ड होता है उसको रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं, जो ज्वेलरी के काम में आता है। इससे जो रोल्ड गोल्ड आपका होता है ये सस्ते प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। जो रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम गोल्ड होता है इसमें जो आपका कॉपर होता है यह 90 to 95% होता है और एल्युमिनियम होता है 5 से 10%। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए आपका है परमाणु भार, ऑप्शन बी आपका है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी आपका है संयोजकता और ऑप्शन डी आपका है रासायनिक क्रियाशील। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु क्रमांक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित के साथ लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका सोडियम है, ऑप्शन बी आपका है पोटेशियम है, ऑप्शन सी आपका है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी आपका है मैग्नीशियम। तो विकर्ण संबंध समझिएगा, आपका होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, और यहाँ पर आपका होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो पूछा जा रहा है कि लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है। तो लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से होता है, वहीं पर बेरिलियम का एल्युमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से। तो लिथियम का पूछा गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है। ऑप्शन ए आपका सोडियम है, ऑप्शन बी आपका पोटेशियम है, ऑप्शन सी आपका स्कैंडियम है और ऑप्शन डी आपका हीलियम है। तो जो प्रारूपिक तत्व होता है वो आपका सोडियम होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवर्त सेकेंड ए के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका है दुर्लभ मृदा, ऑप्शन बी आपका है क्षार धातु है, ऑप्शन सी आपका है क्षारीय मृदा धातु है और ऑप्शन डी आपका है दुर्लभ धातु है। तो जो आपका सेकेंड ए होता है, जो सेकेंड ए के
तत्व होते हैं, इनके हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि ये पूछ आता कि फर्स्ट ए, तो ए आपका है क्षारीय धातुएं में आती है, लेकिन सेकंड ए आपसे पूछा गया है तो क्षारीय मृदा धातुएं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलाएं होती हैं। ऑप्शन ए कार्बन की, ऑप्शन बी आपका है नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी आपका है ऑक्सीजन की और ऑप्शन डी आपका है हाइड्रोजन की। तो कार्बनिक यौगिकों में जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कार्बन की होती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन ए आपका है C2H6, ऑप्शन बी आपका है CH3OH, ऑप्शन सी आपका है C6H6 और ऑप्शन डी आपका है C2H4। तो एरोमेटिक यौगिक आपसे पूछा गया है तो बेंजीन होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, तो यही आपका एरोमेटिक यौगिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए आपका कोलटार है, ऑप्शन बी आपका पेट्रोलियम है, ऑप्शन सी आपका है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपका कोलटार और पेट्रोलियम होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ऑप्शन ए आपका मेथेन है, ऑप्शन बी आपका एथेन है, ऑप्शन सी आपका एथिलीन है और ऑप्शन डी आपका एसीटिलीन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो आपका होता है एथिलीन। एथिलीन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एथिलीन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपका होता है CH2 और डबल बॉन्ड बीच में होता है CH2। ओके, यानी आपका होता है C2H4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणु सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है CnH2n+2, ऑप्शन बी आपका है CnH2n, ऑप्शन सी आपका है CnH2n+1 और ऑप्शन डी आपका है CnH2n-2। आपसे पूछा गया है त्रिबंध बनाने वाले, तो जो आपका त्रिबंध बनता है उसमें जो आपका फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का वो आपका होता है CnH2n-2। ये आपका त्रिबंध के लिए है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डबल बॉन्ड के लिए, तो जो डबल बॉन्ड के लिए होता है वो आपका केवल CnH2n होता है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है इसी में प्लस का 2 कर देंगे, इसी में प्लस का 2 कर देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा। ए प्लस का 2 आप हटा देंगे तो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा और यहीं पर माइनस का 2 कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। ऑप्शन ए आपका है अम्ल, ऑप्शन बी आपका है क्षारक, ऑप्शन सी आपका है क्षार और ऑप्शन डी आपका है लवण व जल। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिटकिरी का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए आपका है Al2SO4 का थ्राइस इनटू 2H2, ऑप्शन बी आपका है Al2SO4 का थ्राइस इनटू 5H2, ऑप्शन सी आपका है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इनटू 24H2, ऑप्शन सी आपका है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इनटू 7H2। तो जो फिटकिरी का सूत्र होता है वो आपका होता है K2SO4 इनटू Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस इनटू का 24H2O होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलेन का पीएच मान होगा। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 4, ऑप्शन सी आपका है -2 और ऑप्शन डी आपका है -4। तो पीएच वैल्यू निकालना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से प्रबलतम क्षार है। ऑप्शन ए आपका है CaOH का ड्राइस, ऑप्शन बी आपका है NaOH, ऑप्शन सी आपका है MgOH का ड्राइस और ऑप्शन डी आपका है NH4OH। तो प्रबलतम जो क्षार होता है वो आपका होता है NaOH। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। ऑप्शन ए आपका है हाइड्रोजन पर प्लस, ऑप्शन बी आपका है
H3O पर प्लस, ऑप्शन सी आपका है H2O पर प्लस और ऑप्शन डी आपका है ए और बी दोनों। तो बोला गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, जो अम्ल के जलीय विलयन में होता है वो आपका होता है H3O पर प्लस, ए आपका H2O प्लस का हाइड्रोजन आयन के जुड़ने से होता है H3O पर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए बी सी तथा डी विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 और 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है, ऑप्शन ए आपका है ए बी, ऑप्शन ए आपका है ए, ऑप्शन बी आपका है सी, ऑप्शन सी आपका है डी और ऑप्शन डी आपका है बी। तो आपका जो दिया है पीएच मान वो आपका है 11, फिर सेकेंड वन दिया है 9.5, फिर तीसरा आपको दे दिया है 3.5 और चौथा आपको दे दिया है 6.5। ये 4 पीएच वैल्यू आपको दे दिया गया। पूछा है कि सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। तो जैसे पीएच वैल्यू बढ़ता है वैसे ही क्षारकता बढ़ती जाती है। तो पीएच वैल्यू जिसका सबसे अधिक होगा उसकी क्षारकता सबसे अधिक होगी। तो इस तरीके से आपका, यदि मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन ए आपका है समय का, ऑप्शन बी आपका है प्रकाश काल का, ऑप्शन सी आपका है दूरी का और ऑप्शन डी आपका है प्रकाश मितीय ऊर्जा का। तो जो प्रकाश वर्ष आपका मात्रक होता है वो आपका दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, इसकी फोकल दूरी होगी, ऑप्शन ए आपका है -15 सेमी, ऑप्शन बी आपका है -7.5 सेमी, ऑप्शन सी आपका है 30 सेमी और ऑप्शन डी आपका है +7.5 सेमी। इसमें आपको r की वैल्यू दे दिया है 15 सेमी, r बराबर आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। आपसे फोकल दूरी पूछा जा रहा है तो यह आपका होता है f बराबर r/2। r की वैल्यू आपका 15 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 7.5। अब आपका जो 7.5 है ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों में दिया है, तो अवतल की बात की जा रही है तो माइनस में लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि क्वेश्चन में आपको उत्तल के लिए पूछता तो प्लस में लेते, लेकिन पूछा है अवतल से तो आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है ऑप्शन ए 10⁻−10 माइक्रोन, ऑप्शन बी आपका है 10⁻6 माइक्रोन, ऑप्शन सी आपका है 10⁻4 माइक्रोन और ऑप्शन डी आपका है 10⁻2 माइक्रोन। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 माइक्रोन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी गोली दर्पण की फोकल दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, ऑप्शन ए आपका f बराबर r/2, ऑप्शन बी आपका है r बराबर f/2, ऑप्शन सी आपका f बराबर 2r और ऑप्शन डी आपका f बराबर r। तो किसी गोली दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f के बीच संबंध होता है वो आपका अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, f बराबर होता है आपका r/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भार का मात्रक है, ऑप्शन ए आपका है किलोग्राम, ऑप्शन बी आपका है न्यूटन, ऑप्शन सी आपका है जूल और ऑप्शन डी आपका है क्विंटल। तो जो भार का मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया लास्ट के बचे 25 क्वेश्चन। मैंने प्यारे दोस्तों सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है और क्वेश्चन से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैंने बताया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।